साल 2020-21 के लिए पद्म पुरस्कार दिए जा चुके हैं। देश के सबसे बड़े सम्मान यानी कि भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार को ही देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल 119 चयनित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। इनमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ऐसे में आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे यूपी से किन्हें मिला है पद्म पुरस्कार, साथ ही पद्म पुरस्कार कब और क्यों दिया जाता है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम आपसे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। हमारे यूपी से पद्म पुरस्कार पाने वाले शख्सियतों के बारे में आपको बताएं, उससे पहले हम चाहते हैं कि आप पद्म पुरस्कारों से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जान लें। हमने जैसे कि आपको शुरुआत में ही बताया कि इस साल ये पुरस्कार कुल 119 चयनित व्यक्तियों को दिया गया है और इनमें भी 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। यानी जाहिर है कि पद्म पुरस्कार कुल 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इनमें पहला पद्म विभूषण, जो कि किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इसे ही भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। दूसरा है पद्म भूषण। यह सम्मान भी किसी क्षेत्र में उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इसे भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। और तीसरा है पद्मश्री पुरस्कार। यह पुरस्कार भी किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इसे भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है। आइए अब एक एक करके आपको बताते हैं कि हमारे यूपी से किन्हें मिला है पद्म पुरस्कार। वैसे तो पद्म विभूषण की सूची में हमारे यूपी से कोई भी नाम ऑफिशियल रूप से शामिल नहीं हुआ है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1921 में उत्तर प्रदेश के झांसी में जन्मे ब्रजवासी लाल को इस साल पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के पूर्व महानिदेशक रह चुके बीबी लाल को सबसे ज्यादा ख्याति अयोध्या की बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे की नींव में मंदिर मौजूद होने की खोज के लिए मिली थी। इसके अलावा भी प्रोफेसर लाल ने उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर, ओडिशा के शिशुपालगढ़, दिल्ली के पुराण किला और राजस्थान के कालीबंगन समेत कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि राज्य की कैटेगरी में उन्हें दिल्ली में रखा गया है, इसलिए ऑफिशियल रूप से देखा जाए तो पद्म विभूषण की सूची में हमारे यूपी से इस साल कोई भी नाम ऑफिशियल रूप से शामिल नहीं हुआ है। आगे पद्म भूषण में श्री नृपेंद्र मिश्र को सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए हमारे यूपी से पद्म भूषण सम्मान के रूप में सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि देवरिया जिले के नृपेंद्र मिश्र 1967 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं और उन्हें यह सम्मान देश के प्रति उनके कार्यों और दायित्वों को ईमानदारी पूर्वक निभाने के लिए दिया गया है। इसके अलावा पद्म भूषण सम्मान की लिस्ट में हमारे यूपी से एक और नाम डॉक्टर कल्ब सादिक का है, जिन्हें मरणोपरांत आध्यात्मवाद के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर कल्ब सादिक यूपी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष और शिया धर्म गुरु रहे हैं। डॉक्टर सादिक दुनिया भर में शिक्षा और खासकर लड़कियों और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काफी एक्टिव भी रहे हैं। तो आइए बात करते हैं पद्मश्री पुरस्कारों की। हमारे यूपी से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले शख्सियतों की एक लंबी फहरिस्त है। इनमें सबसे पहला नाम है गुलफाम अहमद का, जिन्हें कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। सरोद और रबाब वादक के रूप में मशहूर 66 साल के उस्ताद गुलफाम अहमद मूल रूप से हमारे यूपी के ही हैं और इन्होंने देश विदेश में अपनी इस कला का खूब प्रचार प्रसार किया है। पद्मश्री पुरस्कारों में हमारे यूपी से अगला नाम है जगदीश चौधरी का, जिन्हें मरणोपरांत समाज सेवा के क्षेत्र में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि जगदीश चौधरी वाराणसी के हैं और उन्हें डोम राजा के तौर पर काशी और आसपास के क्षेत्रों में काफी ख्याति मिली है। इसके बाद पद्मश्री पुरस्कारों में हमारे यूपी से अगला नाम है डॉक्टर अशोक कुमार साहू का, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। कानपुर के रहने वाले डॉक्टर अशोक कुमार साहू कानपुर इंटरनेशनल विपश्यना मेडिटेशन सेंटर के जरिए जनसेवा का काम कर रहे हैं। पद्मश्री पुरस्कारों में हमारे यूपी से अगला नाम है आचार्य रामयत्न शुक्ल का, जिन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में
उत्कृष्ट काम के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। 89 साल की उम्र में भी आचार्य रामयत्न शुक्ल नई पीढ़ी को संस्कृत से जोड़ने की मुहिम चला रहे हैं। इसके अलावा आचार्य रामयत्न शुक्ल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में प्रोफेसर के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके बाद पद्मश्री पुरस्कारों में हमारे यूपी से अगला नाम है सुधा हरि नारायण सिंह का, जिन्हें खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। रायबरेली की रहने वाली सुधा हरि नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं। आपको बता दें कि इस पुरस्कार को पाने के बाद सुधा हमारे यूपी की दूसरी ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार के साथ साथ पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। पद्मश्री पुरस्कारों में हमारे यूपी से अगला नाम है चंद्रशेखर सिंह का, जिन्हें कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। वाराणसी से जुड़ाव रखने वाले चंद्रशेखर सिंह राजा तालाब टड़िया के रहने वाले हैं। लगातार किसानों की आय और फसल की गुणवत्ता पर काम करने वाले चंद्रशेखर सिंह ने धान, गेहूं, अरहर और चना के बीज पर लगातार प्रयोग कर किसानों के लिए अच्छी किस्म विकसित की है, जिससे किसानों को काफी लाभ पहुंचा है। इसके बाद पद्मश्री पुरस्कारों में हमारे यूपी से अगला नाम है ताजनगरी की शिक्षाविद और हिंदी साहित्यकार डॉक्टर उषा यादव का, जिन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि उषा यादव ने ब्रज संस्कृत के संरक्षण के लिए काम किया है। इसके अलावा बाल साहित्य में उनका काफी योगदान रहा है और वो अब तक 100 से अधिक किताबें भी लिख चुकी हैं। तो आइए अब आपको चलते चलते बताते हैं पद्म पुरस्कार से जुड़ी कुछ बेहद ही जरूरी और महत्वपूर्ण बातों के बारे में। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के मौके पर की जाती है। पद्म पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा आदि में दिया जाता है। इस पुरस्कार में भारत सरकार दूसरे देश के लोगों के नाम को भी शामिल कर सकती है। इसके अलावा पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया के लिए प्रधानमंत्री हर साल पद्म पुरस्कार समिति बनाते हैं और इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा मार्च या फिर अप्रैल के महीने में दिए जाते हैं। तो अब बारी है आज के सवाल की। पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई, इसके बारे में आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।